ओम शांति। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को रोज स्मृतियां दिला रहे हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं और कैसे थे, ताकि हम फिर से वैसे बने। समझ मिली मैं निराकार हूँ। समझ मिली कि मैं निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। समझ मिली कि मैं निराकार धाम की रहने वाली हूँ। समझ मिली कि मैं ओरिजिनल में सतोगुणी हूँ। अब जो मैं हूँ वही मुझे बनना है। बन गए तो हम सुरक्षित हैं, बन गए तो हम सजाओं से मुक्त हैं, बन गए तो हमारा फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु के अगर हम पूरे बन गए तो हम विकर्माजीत, कर्मातीत, मायाजीत, प्रकृति जीत, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, इन सब टाइटल्स के हकदार बन जाएंगे। समझ मिली है कि हमारे पिता पवित्रता के सागर हैं और मुझे पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग देना है। समझ मिली है कि मेरे पिता शांति के सागर हैं। मुझे शांत रहकर शांति का सहयोग देना है। समझ मिली है मेरे पिताजी दुख हरता सुख करता है, सुख के सागर हैं, तो मुझे फिर सदा सुखी रहकर सुख का सहयोग देना है। समझ मिली है कि वो प्रेम का सागर है, तो मुझे प्रेम स्वरूप होकर प्रेम का सहयोग देना है। समझ मिली है कि वो शक्तियों का सागर है, तो मुझे शक्तिशाली रहकर शक्तियों का सहयोग देना है। समझ मिली है कि वो ज्ञान का सागर है, तो मुझे समझ से चलना है। मुझे ज्ञान रत्नों को यूज करते हुए चलना है और समझ का सहयोग देना है। वहां पर जहां पर बेसमझों की दुनिया बन गई है, जहां पर नफरतों की दुनिया बन गई है, जहां पर अशांति की दुनिया बन गई है, जहां पर दुखों की दुनिया बन गई है, वहां पर मुझे प्रभु की जो विशेषताएं हैं और जो स्मृतियां हैं प्रभु मुझे दिलाते हैं, उन स्मृतियों में रहकर मुझे पाठ बजाना है। ये मुझे आत्मा की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है जो मुझे करना है। दुनिया तो विकारों के वशीभूत है, देह अभिमान के वशीभूत है। अगर हम पढ़कर अपनी मनमत चलाकर कहेंगे कि नहीं जी थोड़ा सा तो जरूरी है, जैसे कल प्रभु ने बोला कि लौ को अपने हाथ में उठाते और बोलते कि क्रोध तो शस्त्र है, क्रोध विकार नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमको क्या फरमान दिया कि 5-6 महीने ना नई क्रोध करके दिखाओ, क्योंकि क्रोध जो है वो अगर हम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हैं तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध जो है वो भीड़ में नजर आता है, संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होता है, तो देखने वाले फिर बोलते हैं कि ये प्रभु के बच्चे हैं क्या, तो उसमें हम प्रभु को बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं। तो हर पल मुझे ध्यान देना है,
हर पल चलते फिरते मुझे ये स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं बहुत जिम्मेवार आत्मा हूँ। बड़ी जिम्मेवारियां हैं। कदम कदम पर अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि कदम कदम पर हम प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कदम कदम पर पूरा संसार जो है वो मुझे देख रहा है। ये प्रभु कहते हैं कि पूरा संसार ही मुझे देख रहा है, चाहे हम बंद कमरे के अंदर प्रभु की अवज्ञा कर रहे हों या फिर हम ओपन में कर रहे हों। संसार हमको देख रहा है और संसार हमको कॉपी भी कर रहा है। तो इसलिए अगर हम प्रभु की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं और आखिरी समय है, ये आखिरी वार्निंग्स हैं हमारे लिए, क्योंकि प्रभु तो थोड़ी कुछ सुनेंगे फिर ना, हमको नहीं सुनेंगे कि ये रीज़न है वो रीज़न है। नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन ना। हमको बहुत समझा रहे हैं प्रभु। तो हर वक्त चलते फिरते मुझ आत्मा को इन स्मृतियों में रहना है कि मैं निराकार आत्मा हूँ। इसमें देह का जो बोझ है, देह का जो भार है, देह का जो विस्तार है, वो मुझे खत्म करते चले जाना है, सूक्ष्म बनते चले जाना है और सूक्ष्म बनते बनते प्रभु के समीप जाना है। सूक्ष्म बनकर ही मैं प्रभु के समीप जा सकती हूँ। विस्तार के साथ तो वो देखेगा भी नहीं। विस्तार के साथ तो हम बहुत दूर रह जाएंगे और कर्जा जो चढ़ा हुआ है कि प्रभु का कहना नहीं माना, फिर उसकी धर्मराजपुरी में हमको सजा खानी पड़ेगी। तो हर वक्त मुझ आत्मा को जो शिक्षाएं मिल रही हैं वो सारा दिन मेरी स्मृतियों में भी होनी चाहिए और वो सारा दिन अमल में होनी चाहिए। हम इसी से अपने दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो प्रभु कहते हैं कि कभी भी आपको व्यर्थ तंग नहीं करेगा, कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। अगर निरंतर मुझे याद रखना है, निरंतर में रॉयल्टी है, निरंतर में रियलिटी है, निरंतर में ही डिविनिटी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु पिता परमात्मा को यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु आपके एक एक बोल जो है वो मुझे आत्मा के चित्त पर विराजमान हो जाए। मैं आत्मा सारा दिन इन आपकी शिक्षाओं के प्रमाण ही चलूं, सारा दिन आपकी स्मृतियों में रहूं, है ना। ये है ना, बाबा को तो साथ में लेकर चलना, करना तो मुझे है, लेकिन बाबा को सदा साथ रखना है कि प्रभु हम आपकी अवज्ञा बिल्कुल ना करें। तो बाबा को साथ रखेंगे, बाबा से ही हम समझेंगे। बाबा जैसे जैसे आप समझा रहे हो वैसे वैसे हम समझें और वैसे वैसे हम इसको अमल में ज़रूर लाएं। तो प्रभु जी को हाजिर करते हुए, ब्रह्मा को हाजिर करते हुए हम प्रभु की मुरली को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और फिर सारा दिन इसका ताज पहनकर प्रभु के दिए हुए तख्त पर विराजमान होकर स्मृतियों का तिलक लगाकर सारा दिन पाठ बजाकर जो खामियां हैं उनको खत्म करते हुए, अच्छाइयों को धारण करते हुए स्मृति स्वरूप बनेंगे। स्मृति स्वरूप मीन्स और कोई मेरी बुद्धि में होना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में मैं निराकार हूँ, निराकार की संतान हूँ और निराकार धाम की रहने वाली हूँ। ऊपर मेरा कोई विस्तार नहीं था। ये तो ड्रामा की एक्टिंग थी। वो एक्टिंग को अब बखूबी मुझे क्लोज करना है और वापस अपने पिता परमेश्वर के साथ घर जाना है। और प्रभु की ये अनमोल महावाक्य उन सभी आत्माओं को भी समर्पित हैं जो इस वक्त अज्ञानता में है, भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हों, चाहे कोई भी हो, जो प्रभु का संदेश जिसने प्राप्त नहीं किया है, उन सभी आत्माओं को प्रभु की ये मुरली जब तक हम पढ़ते जा रहे हैं तब तक उनको दस्तक आए, उनको प्रभु की याद आ जाए, उन्हें पवित्रता आकर्षित करे, उन्हें विकारों से, बुराइयों से वैराग आ जाए। यही दुआओं के साथ सभी आकारी में और साकारी में जो अभी तक प्रभु के परिचय से वंचित हैं, उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु की ये मुरली समर्पित है। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न करके श्रीमत पर
सदा चलते रहो। प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की एक एक जो वाणी है, बोल है, रतन है, उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो प्रभु के हर बात में कल्याण है। इसलिए प्रभु फरमान करते हैं कि जो भी डायरेक्शन मिलते हैं ना, उसमें आनाकानी नहीं करो। अगर हम कहना नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु के डायरेक्शन में आनाकानी करते हैं। तो वो आनाकानी नहीं करनी है। मना कह दिया कि बाबा वो चीज़ ऐसे थी इसलिए ऐसा हो गया, ये आनाकानी करना है। ये एक्सक्यूजेस तो चलते नहीं ना। बाबा ने बोला एक्सक्यूजेस थोड़ी है। प्रभु तो बता रहे हैं कि भाई बचना कैसे, तुमने तो गलतियां करी हैं, अब तुम्हें सजाओं से कैसे बचना है, अब तुम्हें बेदाग कैसे बनना है, संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनना है, सतयुगी कैसे बनना है, सतोगुणी कैसे बनना है, उसकी पढ़ाई चल रही है। पापों से कैसे मुक्त होना है, उसकी पढ़ाई चल रही है। इसलिए और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं सिवाय प्रभु के डायरेक्शन पर चलने के। और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। सुनी नहीं जाएगी एक्सक्यूजेस। हम प्रभु को सिखाने वाले थोड़ी हैं। प्रभु हमें वही बोल रहे हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है इस समय। प्रभु के सारे डायरेक्शंस जो हैं वो मुझे आत्मा को पवित्र बनाने के लिए है, मुझे आत्मा को परफेक्ट बनाने के लिए, मुझे आत्मा को सारी सजाओं से मुक्त करने के लिए। प्रभु के डायरेक्शंस एकदम एक्यूरेट हैं। उस पर एक्यूरेसी से चलना मुझ आत्मा का फर्ज है। अगर हम सारे दिन में अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं तो हम आनाकानी कर रहे हैं। फिर हम अपने लिए दुख खरीद रहे हैं। फिर हम प्रभु को नहीं बोल सकते प्रभु ऐसे हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें चेक करना है हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के डायरेक्शन पर चलने से खुशियाँ गायब हो नहीं सकती, सुख गायब हो नहीं सकता, है ना, आनंद गायब हो नहीं सकता, पवित्रता गायब हो नहीं सकती। तो प्रभु के डायरेक्शन पर चलना तो हम आत्माओं के लिए अनिवार्य है। उसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह हमें समझना है। तो मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। कौन सी बात है जिसमें कल्याण नहीं है? अगर वो हमें हमारी देह को भूलने के लिए बोलते हैं तो उसमें कल्याण है, क्योंकि देह समझकर हम घमंड में आते हैं, देह समझकर अभिमान अपमान आता है, देह समझकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बाल बच्चे सारे आ जाते हैं, दुखी करते हैं मुझे और दूसरी आत्मा को भी दुखी करके वायुमंडल को भी खराब करते हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं देह को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझते हैं तो हम परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम अच्छी अच्छी क्वालिटीज को यूज करते हैं, हम 7 गुणों को यूज करते हैं, फिर 7 गुणों का सहयोग देते हैं। मुझे आत्मा को फरमान है शांति का मुझे सहयोग दो, पवित्रता का मुझे सहयोग दो, सुख का मुझे सहयोग दो, क्योंकि वायुमंडल में तो दुख ही दुख है। जैसे कल प्रभु का वरदान था, सच्चे सेवाधारी शक्तिशाली सेवाधारी बनो। सारी दुनिया डरी पड़ी है, मौत से डरती है। उनको सत्य बताओ, उनको निर्भय बन। ये मुझे आत्मा का कार्य है ना। बाकी वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो ऑल दैट दिनचर्या में हम सब जो करते होंगे वो थोड़ी प्रभु ने बोला है। वो तो देह की दुनिया में हम जी रहे हैं। देह की दुनिया में तो जो सिस्टम बिगड़ गया है वो तो सिस्टम बिगड़ गया है। वो तो उसी को तो ठीक करना है। उसको ठीक करेंगे तो उसको उसी फॉर्म में देखेंगे तो हम नहीं ठीक करेंगे, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं पर चलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये प्रभु की डायरेक्शन है। दुनिया अशांत है, मुझे आत्मा को फरमाने शांति का सहयोग दो। यही विधि है कि मैं आत्मा मन चित्त से सब कुछ स्वीकार करते हुए जब शांत रहती हूँ, वो वाला नो शिकायत, यानी जबरदस्ती वाला शांत, सच में शांत रहती हूँ, तो मैं फिर जो अशांत दुनिया ना
उसको शांति का सहयोग दे रही हूँ। ये मुझे आत्मा का कर्तव्य है, बजाय इसके कि मैं टिक्का टिप्पणी करूं, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। प्रभु कहते मेरे साथ बाबा कल्याण करने आए ना, तो बाबा के साथ ही जब हम चलते हैं तो हम कल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। तो प्रभु का डायरेक्शन जो है, हर बात प्रभु ने बोल दी, देखना हर बात में कल्याणकारी है प्रभु। इसलिए प्रभु जो मुरली में कहते हैं वो मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल में अमल में आ जाना चाहिए। उसमें प्रभु कहते हैं अब आनाकानी मत करो, देह को भूलना है तो देह को भूलो, आत्मा आपको समझना है तो आप आत्मा समझो, आत्मा के स्वधर्म में रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो। सदा चलते रहेंगे, देवता बन गए ना, फिर अलग से मेहनत तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना दिमाग लगाते हैं, देह अभिमान को बार बार यूज करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन दिखा देते हैं, रिजेक्शन कर देते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, यही तो हम गड़बड़ करते हैं। ये थोड़ी करने को बोला प्रभु ने। प्रभु टीचर है ना, सुप्रीम टीचर प्रभु है। प्रभु जानते हैं कि क्या चीज को कैसे ठीक करना है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो गॉडली चिल्ड्रन हैं। हमको देखना ही नहीं है कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। वी नो इट। सब इस समय गड़बड़ भूल गए हैं सारे लोग। मुझे अब सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि इसको ठीक कैसे करना है। वो उसको हम ठीक स्मृति स्वरूप होकर ही कर सकते हैं। सत्य की स्मृति से, रियलिटी से, रॉयल्टी से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे हम कि आज प्रभु जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना, कल का डायरेक्शन तो अभी 5-6 महीने तक क्रोध नहीं करने का सबूत देना है। 5-6 महीने तक नहीं करेंगे तो पक्का हो जाएगा, फिर नहीं आएगा गुस्सा, क्योंकि 5-6 महीने में हर तरह की परीक्षा आ जाएगी, हर तरह का पेपर होएगा, वो पेपर जो हमें गुस्सा दिलाएगा। तो अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, प्रभु के डायरेक्शन पर चलते हैं, प्रभु कहते सब में कल्याण है, अगर हम उनके डायरेक्शन में चलकर शांत रह जाते हैं तो हम फिर वही है ना, प्रभु ने क्या बोला, देवता भी फूल बरसाएंगे। हाँ, सूक्ष्म वतनवासी देवता भी फूल बरसाएंगे। तो अगर प्रभु का कहना मान लिया 5-6 महीने तक, है ना, तो फिर हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उसमें फिर एक्सक्यूज नहीं सुनाना है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। क्रोध दिलाने वाली हर एक बात आएगी, क्योंकि आएगी तभी तो पेपर पास होगी, तभी तो पता चलेगा ना कि हमने क्रोध को जीत लिया। नहीं तो एंड में आएगी कोई ऐसी बात, फिर हम क्रोध हो जाएगा तो फिर हम फेल हो जाएंगे। इसलिए हर तरह का पेपर आएगा, एक्सट्रीम में आएगा, लेकिन प्रभु ने क्या बोला है, आपको शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। तो आनाकानी नहीं करके प्रभु कहते हैं श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें फिर क्या अंतर है। नौधा भक्ति जिसमें कहते हैं ना, जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक बार कृष्ण जी को भोग लगा रहे थे, तो कृष्ण जी को भोग लगाया कि भाई जब तक आप खाएंगे नहीं ना, हम तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बाकी रोज प्लेट पे प्लेट वहां पर रखी जा रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। तो हार के फिर भगवान को भेजना ही पड़ा कृष्ण के रूप में किसी का ना, ताकि वो भोजन को ग्रहण करें और वो आत्मा कहीं भूख नहीं। नौधा भक्ति, कई लोग बोलते हैं आप मुझे दर्शन दो, दर्शन दोगे तब तक मैं, जब तक नहीं दोगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। प्रभु बता रहे हैं कि क्या प्राप्ति होती है। तो नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भगत होंगे ना, तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं वो कोई वैकुंठपुरी और श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। ऐसा साक्षात्कार करने से या नौधा भक्ति करने से कोई वैकुंठपुरी में नहीं चले जाते हैं, कोई श्री कृष्णपुरी में नहीं चले जाते हैं। तुम बच्चे, प्रभु कहते हैं, तुम बच्चे
नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं जो है ना वो पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। नौधा भक्ति और मतलब सिर्फ भक्ति में चले जाते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। और जब हम बिल्कुल मन से प्रभु की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, दैट इज नौधा पढ़ाई। तो ये जो प्रभु की पढ़ाई को अगर हम सच्चे दिल से और पूरी लगन से जब हम पढ़ते हैं तो इससे फिर मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रूह ढूंढती क्या है? रूह सच्चा सुख ढूंढती है, शांति ढूंढती है, प्रेम ढूंढती है, आनंद ढूंढती है। वो ये ढूंढती है कि समझ होनी चाहिए हर चीज में ना, वो यही चीजें तो ढूंढती है। तो उसे प्रभु से सारे कुछ मिल जाता है। पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई से सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। तो तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं ही पूरी हो जाती हैं। तो इस पढ़ाई से फिर तुम क्या बन जाते हो? वैकुंठपुरी में चले जाते हो, वैकुंठ में चले जाते हो। तो गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? कौन कह रहा है? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी जो बेहद का बाप है, हम सभी आत्माओं का जो पिता है, आकर सब बच्चों को कहते हैं कि घर चलो अब, है ना। हमारा पिता हम आत्माओं को बोलते हैं अब घर चलो। बाप भी है तो ये हमारा दादा भी है। जब वो हमें वर्षा देते हैं तो फिर ग्रैंडफादर है, और अदरवाइज वो हमारे फादर है। फिर अगर प्रजापिता ब्रह्मा को देख लो तो दादा मीन्स बिग ब्रदर हो जाता है। तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा माँ भी है। मैंने समझना होता है हर एक चीज। रूहों का ये चल रहा है ना पार्ट, इसलिए कोई भी रोल हम प्ले कर सकते हैं। जिस्मानी भी है यहाँ पर, बाप जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है ना। प्रजापिता है तो जिस्मानी हो गया, और रूहानी तो हमारा निराकार परमपिता परमात्मा है ही। ऐसे जो दादा है तो भी जिस्मानी भी है तो फिर रूहानी भी है। रूहानी में ग्रैंडफादर प्रभु बनते हैं, हमको वर्षा देते हैं। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है, चलो घर वापस ना। ये पूरी रात है यहाँ पे। अब ये जो ब्रह्मा की रात है 2500 वर्ष की, ये पूरी होने को आ गई है। अब प्रभु कहते चलो घर चलते हैं, है ना। रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, किसने हमको ये बात समझाई? बाप बैठकर ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। आधा कल्प प्रभु कहते हैं रात है। द्वापर युग, कलयुग रात है। ये पतित रावण का राज्य है। यहाँ पर भ्रष्टाचारी है, क्योंकि यहाँ पर आसुरी मत पर चलते हैं। दैहिक मत जो है, देह की जो मत है, वो आसुरी है। उसके वशीभूत हम जो भी कर्म करते हैं, हम भ्रष्ट कर्म करते हैं, और दुनिया को फिर हम भ्रष्टाचारी बना देते हैं। यहाँ पर समझ नहीं है आत्माओं को कि सही क्या है, गलत क्या है। वो गलत को ही सही समझकर चल रहे हैं और दुनिया को पतित बनाते जा रहे हैं, खुद भी पतित बनते जा रहे हैं। तो ये पतित रावण राज्य है, ये भ्रष्टाचारी राज्य है। प्रभु ने आकर बताया कि भ्रष्टाचारी होती क्या है, हमको तो मालूम नहीं था। प्रभु ने आकर बताया है कि भ्रष्टाचारी किसको बोलते हैं। ये देह का अभिमान, ये देह की कमी कमजोरियां, उसके वशीभूत होकर हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम भ्रष्ट कर्म करते हैं।
हम भ्रष्टाचारी को फिर बढ़ावा देते। तो अभी भी हम देखेंगे, अगर हम 63 जन्मों की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं तो हम भ्रष्ट बनाने का सहयोग दे रहे। हमें भ्रष्टाचारी नहीं बनना है। अब हमें पहले नहीं मालूम था कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचारी है। तो अब ये में से हम कोई भी आसुरी मत पर चल नहीं सकते कायदे से। प्रभु का बंद करना, हम आसुरी मत पर नहीं चल सकते। अब तुम श्रीमत पर हो। मुझे सारा दिन याद रखना है और हर घंटे में मुझे अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा श्रीमत पर हूँ। अब कोई भी मेरे से गड़बड़ कर्म नहीं होना चाहिए। श्रीमत पर हूँ मैं। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो गुप्त होता है ना। प्रभु कोई खुलेआम तो देते नहीं ना, गुप्त आकर देते हैं। हम जानते हैं कि बाप खुद आते हैं, दुनिया नहीं जान पाती है देह के भान में, लेकिन अब हम समझते हैं कि प्रभु आते हैं, खुद आते हैं और इनकॉग्निटो है। हम जानते हैं कि बाप खुद आते हैं, उनका रूप जो है वो अलग है। रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। 5 विकार कहते हैं स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। और फिर यूं तो उनके बाल बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो 5 विकार रूपी रावण को कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा। प्रभु समझ दे रहे हैं कि अब ये खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। 2500 वर्ष ईश्वर का राज्य चलेगा, सतयुग, जिसको राम राज्य कहते हैं। ईश्वरीय राज्य राम राज्य कहलाता है। सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम जपते हैं ना, वो एक्चुअली परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन समझ से बेसमझ होते हैं ना, इसलिए मुख से कुछ और बोल रहे होते, सोच कुछ और रहे होते। तो जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। वो निराकार राम है, जिसके लिए राम राम कहा जाता है, जिसके लिए एन में भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। रामचंद्र सत्य है, उसको थोड़ी बोला जाता है। प्रभु आकर समझ देते हैं कि वो निराकार राम जो है वो आत्माओं का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम मना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, ये जो रात है ना, ये अब पूरी हो गई है। ये है कर्म क्षेत्र, ये है स्टेज जहां हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं और पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में हम आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया हुआ है। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण, फिर प्रभु आते हैं तो ब्राह्मण वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण में रहकर हम फरिश्ता बनते हैं, फिर हम निराकारी स्थिति में लौटते हैं। तो प्रभु कहते हैं 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म तो हो नहीं सकते। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। अब ये नहीं कि सारा ब्राह्मण कुल ही चलता रहेगा, सारा सतयुगी चलता रहेगा, सूर्यवंशी ही चलते, ऐसा नहीं होता है। प्रभु कहते हैं 84 जन्म भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। अब 84 जन्म तो फिर 84 नाम, 84 मेरे रूप, 84 मेरे रिश्ते, है ना। ये जो 84वां है, ये है मर्जीवा जन्म। ये प्रभु से मिला हुआ जीवन है।
इसमें हम ब्राह्मण बनते हैं, इसमें हम प्रभु के साथ संपर्क में आते हैं, इसमें हम प्रभु से सारे रिश्ते कायम करते हैं, इसमें हम हकीकत में लौटते हैं। ये मर्जीवा 84वां जन्म है जो प्रभु से मिलता है। दादा लेखराज से ब्रह्मा नाम मिलता है, नया नाम हो गया ना। फिर समझ मिलती है कि परम पिता परमात्मा हमारे सब कुछ है। तो नया नाम, नए रिश्ते, सब कुछ नया, नए संस्कार, नया तरीका जीने का, सब कुछ प्रभु से नया मिलता है, तहसीब वाला मिलता है। और उसके पहले जो 83 जन्म हमने लिए होंगे, अगर मैंने 83 जन्म लिए, सब तो नहीं लेते प्रभु कहते, लेकिन अगर मैंने लिए होंगे, जैसे अगर ब्रह्मा जी ने तो लिए हैं ना, तो ब्रह्मा जी के 83 नाम हैं, उनके 83 रूप हैं अलग अलग, उनके 83 मम्मी पापा हैं, उनकी 83 शादियां हैं। तो वो तो फिर सारे जितने जन्म उतना रिश्ते होते हैं। तो 84 जन्म प्रभु कहते हैं भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में तो जरूर आना, क्योंकि हर दिन क्वालिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो प्रभु कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना है। उनका भी टाइम दिया जाता है ना। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी तो समझने की बातें हैं। ये समझ प्रभु देते हैं, मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। क्योंकि प्रभु पुनर्जन्म में आते नहीं है, उनके सामने सारा ड्रामा स्पष्ट है। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ भूलना भी जरूर है। अभी ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है कि कलयुग तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। इसको प्रभु कहते हैं कि ये अज्ञान है, ये घोर अंधियारा है। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है ना कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, तो ये भी जो नाटक है, ये भी जो ड्रामा है, ये चैतन्य में है। वो तो एक्टिंग करते दूसरे टाइप की ना, लेकिन यहाँ तो चैतन्य में आत्मा ड्रामा कर रही है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जो कुछ तुम भक्ति में किसको भी मानते थे, गुरु को मानते थे, वेद शास्त्रों को मानते थे, जप तप में विश्वास करते थे, आप जितना भी कर लो, मैं उससे नहीं मिलता हूँ। ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। हमने कर ली ना, भक्ति मार्ग एक पार्ट था जिसमें हमने इस सामग्री को यूज कर लिया। अब प्रभु के रहते भी अगर हम सामग्री को यूज करेंगे तो फिर प्रभु मुझे स्वीकार थोड़ी करेंगे, और ना मैं आत्मा कभी पावन बन पाऊंगी। तो इसीलिए भक्ति की सामग्री जो है प्रभु के अनुसार अब हम यूज नहीं कर सकते। जो हम भक्ति में करते थे उससे हम क्या हुए, हम गिर ही तो गए ना। अभी भी करेंगे तो हम गिरेंगे ही उसमें, वो गिरती कलम ही जाएंगे हम भक्ति की सामग्री करके। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि बड़ी अस्त व्यस्तता, अधर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार वाली दुनिया बन गई है। एक धर्म की स्थापना करनी है। वो दैहिक धर्म नहीं है, वो आत्मा का धर्म है, पवित्रता का धर्म है, जिसकी स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं, प्रभु कहते हैं। सृष्टि चक्र, मीठे परमात्मा बोलते हैं, जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं ना। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया जो है ना यहाँ पर बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। ये मेरा होमवर्क है, ये प्रभु का डायरेक्शन है। इसी पर मुझे सबसे ज्यादा
सुबह से लेकर रात तक कंसंट्रेट करना है कि मुझे आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा का शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ, मैं अब कोई नीची हरकत नहीं कर सकता हूँ। जो देह के भान में हम करते हैं, देह रूपी मिट्टी के भान में करते हैं ना, वो हम नीचे दर्जे की हरकत करते हैं। तो अब मुझे वो नहीं करना है, अब मुझे आत्म अभिमानी बनना चाहिए। प्रभु डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन है प्रभु का, इसमें कल्याण है, इसको जरूर अमल में लाना है। आत्म अभिमानी बने तब तो परमात्मा को याद कर सकें। अगर मैं निरंतर आत्मा के भान में रहना आरंभ करूंगी तब तो मेरे को परमात्मा याद आएगा। अगर मैं नहीं करती हूँ, देह के भान में रहती, तो मुझे देहधारी याद आएंगे, और देहधारी याद आएंगे तो देहधारियों की कमी कमजोरियां ही मेरी बुद्धि में आती जाएंगी। मैं अच्छा थोड़ी बन पाऊंगी, प्रभु मुझे स्वीकार थोड़ी करेंगे। फिर मुझे गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, फिर सजाएं भी भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि देहधारियों से कनेक्टेड है ना हम। फिर मुझे देहधारियों से अब कनेक्शन नहीं रखना है। अब मेरे लिए वो रूहानी हो गए, वो रूहें हो गई हैं, वो परमपिता परमात्मा की संतान है। मैं जितना रूह बनकर पाठ बजाऊंगी उतना मैं उनको रूह की स्मृति दिला पाऊंगी। तो अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बनेंगे तभी तो परमात्मा को याद कर सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम नहीं बनेंगे तो याद भी नहीं आएगी प्रभु की, और याद नहीं आएगी तो फिर हम पाप कर रहे हैं। तो पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम कौन है, हम जीव आत्मा हैं। ये भी कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो अविनाशी है, और ये जो शरीर है ये विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं हैं ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम बोलते हैं कि आत्मा है ना, लेकिन प्रभु कहते हैं, कह देते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। मैं सोल हूँ और मैं निराकारी दुनिया से आई हूँ, वो मेरा घर है। ये मुझे समझना है अच्छी तरह और इसको स्वीकार करना है। अभी तुम जानते हो कि आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है ना, रिकॉर्डेड है। वो मिटता नहीं है, घिसता नहीं है, क्योंकि हर पाठ जो है वो हम 5000 वर्ष के बाद प्ले करते हैं। आज जो मैं प्ले करूंगी ना वो फिर मैं 5000 वर्ष के बाद प्ले करूंगी, तो फिर थोड़ी याद रहता है। इसलिए फिर 5000 वर्ष के बाद जब आता है ना, सब नया लगता है। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। ये बाप बैठकर समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, फिर क्राइस्ट आदि सबको फिर से आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी ये संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म है। तो मैं कौन हूँ याद मुझे रखना है, मैं इस समय संगम युगी ब्राह्मणात्मा हूँ। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मेरे बड़े डिफरेंट हैं, वो प्रभु के द्वारा तय किए गए हैं, जिसमें मेरी जरूरत होनी नहीं चाहिए कि मैं उससे बाहर निकलूं, लेकिन फिर भी अगर निकलते हैं तो हम अपने लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। तो तुम्हारी अभी ये संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म है, वो है पुजारी ब्राह्मण। जो दुनिया में वो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं। तुम हो पूज्य, हम पूज्य बन रहे हैं। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे अब, है ना, पूजा नहीं करेंगे हम। भक्ति मार्ग जो पहले करते थे वो हम अभी नहीं करेंगे। तो हम चेक कर सकते हैं, बांधेलियों की बात नहीं है, जिन आत्माओं के घर में बंदिशें नहीं है, सारा परिवार चलता है, वो अपने आप को जरूर चेक करे कि क्या हम पहले की तरह पूजा करते हैं, पहले की तरह हम व्रत रखते हैं, पहले की तरह हम तस्वीरें रखते हैं देवी देवताओं की, गुरुओं की, क्या हम करते हैं। ऑनेस्ट बनना है ना, नहीं तो
ये तो फिर दगाबाजी होती है, तो फिर दगाबाजी की बड़ी सजा खाएंगे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो प्रभु की नजरों से हम गिर जाएंगे। तो प्रभु का फरमान है ना कि तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे, वो तो पूजा करके पाप ही तो कर रहे हैं ना। हम पूजा नहीं करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। वो अंधविश्वास है, दैट इज अंधविश्वास। हम करते जा रहे हैं, अता पता कुछ नहीं है। अभी प्रभु हमें समझ दे रहे हैं हर बात की। तो हम पूजा नहीं करेंगे, हम पढ़ाई पढ़ेंगे और अपनी गलतियों को करेक्ट करते चले जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। सारा हम भूल ही गए सब कुछ। इस कदर भूल गए कि क्या बताएं, शरीर ही समझ कर पाठ बजा दे। अभी प्रभु मेरे को हर बात की समझ दे रहे हैं। तो समझ मिलने के बाद तो मुझे बेसमझी नहीं करनी चाहिए ना। तो ध्यान रखेंगे कि ये पढ़ाई है। इस वक्त बाकी सारा जो विस्तार मैंने पहले किया था उसको एकदम स्टॉप करना है। अब हम दिवाली में लक्ष्मी पूजा थोड़ी करेंगे। कोई भी चीज आएगी तो हम पूजा थोड़ी करेंगे। अब तो जड़ मूर्तियां हैं वो। अब तो प्रभु पूज्य बना रहे हैं कि भाई पूज्य बनो। कहाँ तुम गिरती कला में चले गए? अब तो हमें स्पष्ट दिख भी रहा है ना। 63 जन्म हमने जब पूजा करी है तो हम बन क्या गए हैं? शूद्र बन गए, अछूत बन गए, दुर्गति को पा लिया, पाप आत्मा बन गए, दुख शांति के शिकार हो गए। अभी भी करेंगे तो फिर तो क्या दुख शांति मिलेगा ना, प्रभु थोड़ी मिलेंगे। तो यहाँ तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। यहाँ पर कितनी धारणा करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा गंदे हो जाते हैं ना। अब पूरी अच्छाइयों को फिर से धारण करना है। मीठे परमात्मा बोलते हैं विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। अच्छी तरह अगर धारणा करनी है ना, तो मम्मा बाबा तो विस्तार में धारणा करते थे भैया। याद, ज्ञान, योग और धारणा सेवा, उनमें तो 100% दैट इज विस्तार से धारणा करना। प्रभु कहते इसमें नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं है। नटशेल में तो समझते हैं, शॉर्ट में, नटशेल शॉर्ट में समझते हैं कि बाबा रचता है और ये उनकी रचना है। अच्छा, ये तो समझते हो ना, बाप है। बाप को सब भगत याद करते हैं। भगत भी हैं तो बच्चे भी हैं। भगत बाबा कहकर पुकारते हैं। अगर भगत भगवान हैं तो फिर बाबा कहकर किसको पुकारते? क्योंकि वो लोग सर्वव्यापी बोलते हैं ना, मेरे में तेरे में बोलते हैं। तो भगवान भी फिर पूछते हैं ना कि फिर बाबा कहकर किसको पुकारते हैं? ये भी समझते नहीं है, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। आजकल बोलते हैं ना शिव हम ही शिव है, ऐसा बोलते हैं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तो भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है। जब इंसान, जब देहधारी, विकार से पैदा हुआ देहधारी खुद को भगवान कह दे, तो प्रभु कहते हैं ये भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है। तब बाप हमारे आते हैं। भारत जब पुराना हो तब तो फिर प्रभु नया बनाए ना। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। तो नर्क की चीजें थोड़ी मैं करूंगी फिर से, है ना। अब थोड़ी हम नर्कवासी थोड़ी हैं, हम नर्क बनाने में मदद करेंगे क्या? फिर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम पुराने रीति रस्म कर रहे हैं अपने घर में, हम अपने गिरबान में झांक कर देख सकते हैं, तो फिर तो भैया मैं दुनिया को ठीक करने में सहयोग नहीं दे रही हूँ। दुनिया को सहयोग नहीं होना, वो तो ठीक करना है। नर्क को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। नर्क वाला काम हम भी करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। अगेन बांधीलियों के लिए नहीं है ये, लेकिन हम आत्माएं जिसको बाबा कहते हैं ना छुटेले, हाँ,
जिनके लिए कोई बंदिशें नहीं है, जिनके घर में सब मिलकर चल सकते हैं, उनके लिए तो खास जिम्मेवारी है कि उनको अब पुजारी और नर्क वाला कोई काम नहीं करना है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा ही पुजारी बनते हैं। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा हम ही बनते हैं। अब इस समझ से हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, और फिर आधा कल्प के बाद जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम पुजारी तो आत्मा बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे। दुनिया में लोग भगवान को कह देते हैं कि भगवान ही पुजारी बनते हैं और भगवान ही पूज्य बनते हैं। भगवान तो सदा ही पूज्य है, वो कभी भी पुजारी नहीं बनते हैं। तो आप ही पूज्य और आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में प्रभु कहते आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य फिर कैसे पुजारी बनते हैं। ये हमारी बुद्धि में आना चाहिए। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है ना, तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं उनको, शुरू में दिखाते हैं। अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है ना, वैसे वो भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है ना, तो वो फिर अंत में आएगा। परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं। अब ऊपर ब्रह्मा जी को दिखाते हैं ना, एंड में दिखाते हैं ना। अब बाबा कहे कि आएगा तो जीसस क्राइस्ट भी उसके बाद, लेकिन दिखा थोड़ी सकते हैं, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वृक्ष ही खत्म नहीं होएगा। परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ के एंड में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना, तो वो भी खड़ा है, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते ना, प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं। तो क्राइस्ट भी इस समय क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना, वैसे वो भी क्रिश्चियनिटी का प्रजापिता है। कौन? जीसस क्राइस्ट। वो भी पालना तो कर ही रहे हैं अपने उसके। तो जैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, प्रजापिता इब्राहिम, है ना, सब है, मौजूद है। सब अपनी अपनी पालना कर रहे हैं। ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। वो गुरु कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं ना, ये फिर जन्म लेते लेते फिर अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, ये भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर, है ना। वो जो क्राइस्ट वगैरह है वो तो कर गए हैं सलाम, है ना, तो सलाम करने आएंगे जरूर। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। उनको संदेश तो दिया हुआ है। जाती थी ना सुदेश बहन, पोप के पास गई थी बताने के लिए कि प्रभु को याद करना है। तो अब उनको कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं कि ये जो देह है ना, ये देह सहित देह के सब संबंधों को अब छोड़ दो, ये खत्म हो जाएगी, देह खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये जो देह है ना, इसके सहित देह के जितने भी संबंध है ना, इनको बुद्धि से छोड़ दो। ये रोल है, ये नहीं चलेगा, अब खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। जो प्रभु का ज्ञान है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं। लोग सोचते ना ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था है, ये तो प्रभु ने टाइटल दिया है, ब्रह्मा कुमारी। वरना तो ये तो ज्ञान जो प्रभु की समझ मिली हुई है, ये तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि सभी प्रभु के बच्चे हैं और सभी इस समय पतित हैं और सभी को पावन बनना है। तो ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म को छोड़ अपने को अशरीरी समझ
बाप को याद करो। प्रभु का डायरेक्शन क्या है कि सब देह के धर्म को छोड़ो, अब अपने को अशरीरी आत्मा समझो और एक निराकार बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं भाई, उनका कुछ नहीं जाएगा। हम आत्माएं जितना उनको याद करेंगे, जितना उनके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करके अपना बनाएंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना तो जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए ना, रूहानी एक जैसे होता ना, वैसे तो देह है तो घमंड होता है, लेकिन ये रूहानी नशा होता है, एक प्राइड होती है, गर्व होता है। कितना फकुर रहना चाहिए कि हम विश्व के रचता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही तो माया का तूफान, इसी को तो माया की परीक्षा कहा जाता है। कुछ भी डाउट आ जाएगा। संशय, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो चलते चलते प्रभु कहते हैं, थोड़ी सी बात कुछ हो जाती है तो संशय आ जाता है। इसको ही तो प्रभु कहते हैं, यही तो है माया का तूफान, यही तो है माया की परीक्षा। ये तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, भागना तो नहीं है। भूलना है ना, किसको भूलना है? वो विकारी रिश्ते को भूलना है। रहना तो साथ में है और उल्टा और अच्छे से व्यवहार करना है। प्रभु की श्रीमत के अनुसार जब हम करते हैं तो व्यवहार तो बहुत उत्तम होता है श्रीमत के द्वारा। तो छोड़ना थोड़ी है। ये तो बाप कहते ही है कि भाई गृहस्थ व्यवहार जो आपने बनाया हुआ है उसी में रहना है। सबको अगर मैं घर बार छुड़ा दूं तो सब तो मधुबन में बैठ जाएं, वेले खाए पिए और बस बैठे रहे, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब यहाँ बैठ जाएं और उतने 16,108 करोड़ को समाने की जगह है या नहीं है, कहाँ बैठेंगे लोग? व्यवहार में भी पास करना है ना, हमारे पेपर तो व्यवहार में ही तो होंगे। जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, जो प्रभु के डायरेक्शन है, उसको बंद कमरे में थोड़ी अमल में लाना है। वो उसका पेपर तो व्यवहार में होगा। लोगों के साथ मिलते जुलते, उठते बैठते, ऑफिस जाते, कहीं भी स्कूल जाते, घर रहते, सब जगह व्यवहार जहां पर होता है वहीं तो ये शिक्षा नजर आएगी। सबको घर बार छोड़ा दूं तो सब तो यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी तो पास करना है ना, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। अब शुरू शुरू में कईयों ने धंधा छोड़ दिया था ना, तो फिर उनको प्रभु सेवा में लगाते। वरना तो कईयों को अगर देखते थे ना कि इनको जरूरत नहीं है तो मना भी कर देते थे कि नहीं नहीं, आप अभी अपना पढ़ाई पढ़ो, अभी आप जॉब करो, ऐसा बोल देते थे। लेकिन जो दिल से धंधा छोड़ देते थे ना, फिर उनको सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं कि श्रीमत में कल्याण है। किसी को बाबा बोलते थे कि हाँ छोड़ दो, कर लो, अब सेवा कर लो, और किसी को मना कर देते तो उसमें ना बिगड़ जाते थे ना कोई कोई लोग। अब बाबा तो जानते ना कि कौन छोड़कर सेवा में सच में लगेगा, कौन छोड़कर बैठ जाएगा। बाबा को तो मालूम है ना, लेकिन बिगड़ पड़ते हैं। कोई तो समझते हैं कि श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। अब जैसे देश सहित देह के सभी संबंधों को भूल, ये कई लोग सुनेंगे तो बिगड़ जाएंगे कि ये क्या बात है, देखो भूल जाए, ये क्या बात है, संबंधियों को भूल जाए, ये क्या बात है। कोई मर जाए तो हम हलवा खाए हैं, क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है कि ज्ञान रूपी हलवा है। तो वो सोचते हैं ना, फिर उस समय ज्ञान भी तो नहीं लेते हैं, मुरलियां भी तो छोड़ देते हैं, बस उसी में खो जाते हैं ना। वो वैसे नहीं करना। प्रभु का ये कहना है कि ज्ञान ही उस समय तुम्हारी भी मदद करेगा, ज्ञान ही उस समय उस सोल की भी मदद करेगा जो शरीर छोड़कर एकदम हक्की बक्की है, सबको देखकर, हकीकत को जानकर। वो उस समय बड़ी
अगर उसने ज्ञान नहीं लिया होता है तो वो तो हक्की बक्की देखती है, सबके कैसे कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उसकी देह को एक साइड कर रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं ना। तो फिर ऐसे समय में तो उसे ज्ञान की ज़रूरत है। तो और भी खास कोई न्यूज़ कहीं से मिल भी जाता है किसी के शरीर छोड़ने का, तो तुरंत पहले मुरली पढ़नी चाहिए। फिर उसका चिंतन ज़रूर चलता रहे, बजाय इसके कि वहाँ पर खड़े होकर हम 10 तरह के लोगों की बातें सुनकर वही बातें करते रहे। मुझ आत्मा को उसमें साइलेंस में रहना है, प्रभु के चिंतन में रहना है, उस चिंतन का सहयोग उसको देना है। ये मुझ आत्मा है। तब हम करते हैं ना, हम फिर उसको मुक्त करते हैं बंधनों का जो उसके दिमाग में चलता है ना उस समय, क्योंकि 13 दिन तो चलता है। उस समय जब मैं उसको से दैट इज रियल सेवा, बजाय इसके कि उसका अंतिम संस्कार हम जो देह का कर रहे होते हैं वो तो है ही है वो, लेकिन असली तो जो सोल वहां बैठी हुई है, जो इस वक्त एकदम हकीकत से जिसका परिचय हो रहा है, ऐसी सोल की सेवा करना ये हम आत्माओं का फर्ज है। तो वो सेवा तो ज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा? ज्ञान रूपी हलवा। कि इसी का सहयोग उस आत्मा को बड़ा ठंडक देगा, उसको शीतल करेगा, उसको शांत करेगा, उसको खुशियां देगा, उसे निर्भय बनाएगा। श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। प्रभु समझते रहे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया जो है ना, ये बड़ी चंचल है। अब प्रभु अगर हम आत्माओं को बोलते हैं कि तुम विकारी हथियाला मत बांधना, तुम पवित्र रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो आत्मा की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि वो क्रिमिनल असॉल्ट कर बैठेगी। क्राइम है प्रभु की नजरों में। ये विकार में जाना या विकारी शादी करना, ये एक क्राइम है, हत्या है आत्मा की शक्तियों का घात है। वो शक्तियां घटती हैं, तो ये समझ प्रभु देते हैं। तो इसमें कल्याण है ना, इसमें कल्याण है। लेकिन आत्माएं जब डायरेक्शन पर नहीं चलती हैं तो फिर क्या करती हैं? अपना अकल्याण करती हैं, फिर उसका परिणाम उनको भुगतना है। तो माया जो है ना, ये चंचल है। प्रभु कहते पवित्र हो, माया कहीं ना कहीं आकर्षण में फंसा के चंचलता लाकर अपवित्र बनाती है, फिर छोड़ देती है। फिर रो, हाँ 1 साल 2 साल वो एक चमक है बस थोड़ी सी, उसके बाद निकलते हैं सारे हिसाब किताब। फिर मनुष्य पछताता है, अरे हमने ये क्यों किया। तो हर बात में प्रभु के कल्याण, वो सारी बातें हमें वो करने के लिए बोलते हैं जिसमें आत्मा की शक्ति बढ़ती है, खुशियां आती हैं। वो उन तमाम बातों से हमें बचाते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है। तो आनाकानी नहीं करनी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते हैं कि ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बाबा की सुनते नहीं है ना। कोई फिर ऐसे कहते हैं, बुद्धि चक्कर खाती रहती है, अरे कर लेते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, क्या करें, हम अकेले रहेंगे। कुमार के लिए बाबा बोलते हैं, कुमार यही सोचते हैं खाना कौन बनाएगा, शादी कर लेंगे तो खाना तो मिल जाएगा ना। ऐसे से उनको ये नहीं पता है, अरे भगवान को कंपेनियन बना लो, खुद खाना बनाओ तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन वो सुनते नहीं, बड़ा दुखी होंगे बाद में। प्रभु के डायरेक्शन की अवज्ञा करने से दुख ही की प्राप्ति होने वाली है। ये हम समझ नहीं पाते, क्यों? माया चंचलता में ले जाती है। वो बड़ा ना रंगीला रंगीला लाइफ को अनुभव कराएगी कि बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, घूम रहे हैं, ये वो है, ये तो बड़ी आजाद वाली जिंदगी है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि जबरदस्त जंजीरों में फंसने वाले हैं, जहां से चाह कर भी फिर निकल नहीं सकते। बाबा के बुद्धि जो है ना, चक्कर खाती रहती, शादी कर लेते हैं, कोई धंधा कर लेते हैं ना, और थोड़ा कमा लेते हैं। तो प्रभु कहते फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं।
पढ़ाई को छोड़ने से ही विकारी जिंदगी अपनाते। पहले पढ़ाई को छोड़ते हैं क्योंकि उसी में तो मिल रहे होते हैं सारे डायरेक्शन। अगर वो पढ़ाई न छोड़े तो बच जाएं, लेकिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। उतने दिन वो नई नई दोस्ती होती है, उस चक्कर में पढ़ते नहीं है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई सुनवाई थोड़ी होगी। दुखों के जब पहाड़, अब देखो शादी करेंगे, बच्चे करेंगे भाई, और तुरंत विनाश भी शुरू होगा। फिर उस समय मोह की जकड़ों में है, मोह तो अटैचमेंट में आ जाएंगे। जब तक बच्चा नहीं है कोई अटैचमेंट नहीं है, और ये इंसान बच्चा होते ही आप चाह कर भी, समझ कर भी कि आत्मा है, आत्मा को कुछ नहीं होगा, फिर भी उसका शरीर खींचेगा आपको। इतनी जबरदस्त है ये मोह की रगे। देह दिखाई देती है ना, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, तो देह को ही देखेंगे, फिर दुखी होंगे। तो वो दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को दुखों से ही तो बचा रहे हैं। अब जबरदस्ती हम अपने लिए दुख खरीदें तो फिर भगवान क्या करेंगे? थोड़ी कुछ कर सकते। फिर पढ़ाई को प्रभु कहते छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं कि हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वो है आसुरी मत दुनिया वाली, और ये है प्रभु की मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। अगर हम रोज चेक करेंगे, प्रभु ने हमको बोला है ना कि 5-6 महीने क्रोध नहीं करना है ना, तो हम न करें। अगर हम करते हैं तो फिर हम आसुरी मत पर चलते हैं। आसुरी मत कहती है क्रोध करो, ईश्वरीय मत कहती है शांत रहो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तो आसुरी मत पर चलेंगे तो फिर हम बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण जैसी किताबें लिख दी हैं जिसमें डराने की बड़ी रोचक बातें लिखी हुई हैं। वो तेल में गिरा देंगे, वो उबलता हुआ तेल होएगा, है ना, वो पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें लिखी हुई हैं गरुड़ पुराण में। लेकिन कहाँ, पढ़ पढ़ के भी लोग पाप तो करे जा रहे। कौन डरता है? कोई नहीं डरता है। बस वो डराने की बातें लिखी हुई हैं। जैसे रामायण भी जो है ना, वाल्मीकि लिखते हैं यही सोच के कि आगे आने वाला समय कलयुग है, उसमें ऐसे ऐसे होएगा करके उन्होंने एक लिखा कि लोग पढ़कर डरेंगे। कौन डरता है? कोई नहीं डरता है। समझ, झूठ है ना। शास्त्र कौन लिख रहा है? मनुष्य लिख रहा है। तो फिर कौन डरता है? और उल्टा और बैड करना करता है। तो प्रभु सावधान कर रहे हैं कि आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं जिससे जास्ती पाप न करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वो फिर दूसरों को समझाते भी हैं। कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। कई आत्माएं ऐसी होती है ना, सुनती हैं, क्यों? फिर वो भी ना, ये आत्माएं जो हैं बातें तो कहेंगी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो बातें अच्छी हैं तो फिर उसको अमल में लाने का फरमान मिला हुआ है। जब अमल में नहीं लाते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है, फिर दोबारा आते नहीं। कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है, माना भीड़ नहीं बढ़ती है। माना यूं हम सोचेंगे ना, अब जैसे ये वाली पढ़ाई हम लोग भी पढ़ते हैं ना, तो इसमें सब थोड़ी चलेंगे। कई तो भाग जाते हैं ना, जब आप बहुत पहले शुरू में ना पॉइंट्स जब शेयर करते थे तो बहुत अच्छा बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद बहुत लोग निकले भी हैं, निकल जाते हैं। वो जब डेप्थ में आती है ना बातें प्रभु की, तो फिर भाग जाते हैं। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं प्रदर्शनी में तो बहुत लोग आते हैं, अगर 2-3 भी निकले ना तो भी अच्छा है। प्रजा तो खैर बाबा कहते बहुत बनती रहती है। हाँ अच्छा है बोलते तो वो प्रजा बन जाती है ना। तो प्रभु कहते वो तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलती है। 108 की आत्माएं, देखो 16,000
108 33 करोड़ आत्माएं ना, उसमें 8 जो हैं वो पास विद ऑनर हैं। 100 फर्स्ट डिविजन है, बस यही तो है मैं इतने बच्चों में। तो वर्षा, सचखंड का वर्षा, 111 का जो वर्षा है ना, उसको पाने लायक कोई मुश्किल निकलते। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे ना, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है दुनिया में, अगर कोई राजा होता है ना, प्रजा तो झट बनती है, राजा जो है ना ये थोड़े बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी, 33 करोड़ कम बात है क्या। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से क्या कर रहे हैं, हम प्रभु से वर्षा ले रहे हैं। ये मुझे निरंतर याद रखना है। कुछ गुस्सा आया तो भैया अपने आप को याद दिलाओ कि हम तो पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, यहाँ पर गुस्सा करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो। और किसको याद करो, वर्षे को याद करो, क्योंकि दोनों की विशेषताओं को मुझे धारण करना है। मन मनाभव होना है, मन प्रभु में लगे, प्रभु के साथ सारे संबंध का अनुभव करना है, 7 गुणों को यूज करके उसका सहयोग देना है। फिर वर्षे को याद करो मतलब मध्याजी भाव। फिर वहां के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादाओं में एकदम पुरुषों में उत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये है रावणपुरी। स्वर्ग विष्णुपुरी और ये दुनिया जो है रावणपुरी है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रभु का डायरेक्शन है, अगर आप याद करते रहेंगे ना, तो अंत तो मेरा कभी भी होगा, किसी भी टाइम पे होगा, कोई बता के थोड़ी होगा। तो अगर हम याद करते रहेंगे, एक बाप को याद करेंगे, बाकी सारी यादों को हटा देंगे, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो, श्री कृष्ण को याद करते, परंतु ऐसे नहीं है कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, याद करने से थोड़ी पहुंच जाएंगे। नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। ये करेंगे, रास कर लेंगे ना ध्यान में। ये है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने के लिए तो फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और वो भी नौधा पढ़ाई। बाकी सारी पढ़ाइयों से दिमाग हटाकर ये पढ़ाई दिल से पढ़नी पड़ती है। नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। वहां जाने के लिए, सचखंड में जाने के लिए नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। प्रभु कहते हैं सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो, है ना। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए प्रभु कहते हैं अलग अलग है। कोई को कहते हैं जो घर पर नहीं पढ़ते होंगे ना, उनको कहते हैं, कोई गंभीरता से पढ़ लेते हैं, और फिर कुछ कुछ बात होती है तो फिर वैसे रास्ते वैसे ही बन जाते हैं ना। सबके लिए एक बार मैंने सेंटर पे भी ज्यादा जाने का वही होता है ना, कि फिर लिंक जुड़ा रहता है ना, कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि अलग अलग प्रभु सबको वो राय देते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं कि दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो दृष्टि देकर खाओ। ये देखो थोड़ा सा ना, एक्चुअली क्या है कि, तो बाबा कहते हैं ना, कई लोग होते हैं ना, जैसे आर्मी में होते हैं या फिर कहीं और होते हैं, जहाँ पर कहीं और कुछ उपलब्धि नहीं है और भूख लगी हुई है, तो कई लोग तो नहीं खाएंगे, ऐसे भी होते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसे नहीं, कि बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस कुछ भी खा लो।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। परंतु बाबा कहते हैं कि बिल्कुल अगर लाचारी हालत है और कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, तब दृष्टि देकर। अदरवाइज जहाँ अवॉइड करना वहां तो हमको अवॉइड करना है। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, भूखे रह जाओ, भूखे रह जाओ। और प्रभु शक्ति देते हैं। तो बहुत लाचारी हालत, बाबा कहते बिल्कुल और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कहीं पर खाना पड़ जाए तो प्रभु ने बोला कि दृष्टि देकर खाओ। अब ये थोड़ी कि कहीं भी जाओ और दृष्टि देकर, कई लोग ऐसे ही करते हैं, कहीं भी जाएंगे ना, अच्छा बाबा ने बोला ना दृष्टि देकर खा लो, कुछ भी दृष्टि उतनी प्योर होती भी नहीं है ना। दृष्टि देना मतलब फिर प्योरिटी भी तो चाहिए, प्रभु की गजब की याद भी तो चाहिए, तब जाकर वो प्यूरिफाई होता है। लेकिन वही है कि खाने की शौकीन आत्माएं जो हैं वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, तो बस अपने यूं देख लेंगी दृष्टि दे दी, ऐसा थोड़ी होता है। दृष्टि तो हम तब दे पाएंगे ना जब इन दृष्टि में प्रभु समाये हुए हो, तब जाकर वो प्योरीफाई हम कर सकते हैं। तो प्रभु कहते बहुत लाचारी हालत हो तो किसी किसी के लिए ये कहा गया है कि दृष्टि देकर खा लो। हेल्पलेस है आत्मा और कुछ कर नहीं सकती है तब, बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। तो जैसे बाबा कोई को कहते ना बाइस्कोप में भले जाओ, किसी के लिए बोलते हैं, सबके लिए नहीं बोलते हैं। बाइस्कोप मतलब फिल्म देखने, वहां सेवा के लिए प्रभु भेजते हैं, किसी किसी को ना शुरू में भेजते थे, तो बाकी सबके लिए थोड़ी कहते हैं ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है, वहां पर सेवा के लिए भेजते थे प्रभु शुरू शुरू। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, और ये जो हमारा सृष्टि रूपी ड्रामा है ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, ऐसे नहीं करना। प्रभु कहते कि मूवीज देखने के लिए चले गए, वो तो बाबा ने किसी किसी के लिए ना, किसी के साथ कोई जा रहा है उसकी सेवा कर रहा है, उसको बता रहा है कि देखो जैसे ये हद का नाटक है, इसमें हद में क्या कैसे करते हैं, ये कोई रियल पार्ट तो नहीं बजा रहे ना, ये तो रोल का पार्ट बजा रहे हैं, फिर ये छोड़ देते हैं, ये अपनी लाइफ में भी रहते हैं और यहाँ पर फिल्म में एक्टिंग करते हैं। ये समझाने के लिए किसी किसी को बाबा ने बोला था कि ये हद का नाटक जैसे ना, ऐसे ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो है ये बेहद का नाटक है। इसमें भी हम सब पार्ट बजाते हैं, इसमें ये शरीर ही हमारा ड्रेस है जिसको हम लेते हैं, और ये शरीर छूट जाता है। ऐसे करके वो हद का नाटक और ये बेहद का नाटक, ऐसा कंपेयर करने के लिए ना किसी के साथ जाने के लिए प्रभु ने एक बार दो बार किसी को भेजा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइस्कोप देखने चले जाएं, मूवीज देखने हमको नहीं जाना है, लेकिन ऐसा बाबा कभी कभी बोलते ना, यहाँ बता रहे ना कि किसी को देख कर या किसी का कोई पार्ट देख कर प्रभु को ऐसा कहना पड़ता है। पर डैड उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो खुद करने लग जाएंगे। बाबा ने बोला दृष्टि देकर खा लो, तो कहीं भी खड़े हैं, मान लो जी हमने दृष्टि दे दी और हम खा लिए। दृष्टि में फिर प्रभु समाये हुए हैं, वो चेक करना है, क्योंकि जिसमें प्रभु समाये हुए हैं जिस दृष्टि में, वो दृष्टि उस चीज को प्यूरिफाई करेगी। ये हद का नाटक है, और वो बेहद का नाटक, मतलब जो हमारा सृष्टि रूपी ड्रामा जो है ना, वो बेहद का नाटक है, और ये जो मूवीज है ये हद का नाटक है। तो सर्विस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम देखने के लिए जाना, मूवीज हम देखने के लिए पहुंच गए, शमशान में भी जाकर मीठे पापा कहते हैं सर्विस करनी है। करती हैं आत्माएं, पहले भी कर चुकी हैं, तो प्रभु फिर भी डायरेक्शन देते रहते हैं। तो अभी के डायरेक्शन के अनुसार भी प्रभु, क्योंकि वहां पर वैराग होता है ना आत्माओं में, थोड़ी देर का शमशानी जो वैराग होता है, तो वहां पर जाकर बता सकते हैं कि बॉडीज हैं ये, लेकिन इसमें से सोल निकल जाती है और वही मौजूद होती है अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है, अकेली होती है। देखो हम सब अकेले हैं, हमारा साथी परमपिता परमात्मा है। इस हकीकत को स्वीकार करके जितना जल्दी हम प्रभु के साथ जीना सीख लें उतना अच्छा है। मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनके एक एक बोल के लिए, एक एक पालना के लिए, एक एक समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विकारों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ड्रामा का आदि मध्य अंत स्पष्ट करके सही राहों पर चलाने की विधि बताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की, हमारे शिव बाबा की हर बात में कल्याण है। ये जो समझ है ना, इसमें निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी मुझे डाउट नहीं आना चाहिए कि प्रभु ने ये बोल दिया, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे मन में उठना नहीं चाहिए। मातेश्वरी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी मीन्स हाँ जी, प्रभु ने कहा, उसके बाद वो नामुमकिन बात भी हो, उसके बाद वो परीक्षा के लिए गड़बड़ रूप भी हो, तो भी प्रभु के डायरेक्शन को हाँ जी कहना, ये मातेश्वरी ने सबूत दिया। कभी भी संशय नहीं किया। दादी बोलती है, जनक दादी, कि हम तो फिर भी बोलते थे, मम्मा ऐसे कैसे होगा, बाबा ने तो यूं ही बोल दिया, कैसे होगा। मातेश्वरी को इतना अटूट विश्वास कि बोला किसने है, वो गलत बोल ही नहीं सकते। इसलिए जब उन्होंने बोला है तो ये होना ही है और हमने वो करना ही है, इसमें ना तो करनी नहीं। एकदम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है मातेश्वरी। वो हाँ जी का पाठ पक्का करके ही सबसे पहले अव्यक्त हो गई। हाँ जी का पाठ पक्का हम अपने को देख सकते हैं। अगर हम दिनचर्या में उनका कहना नहीं मान रहे हैं, माना हम उनको ना कर रहे हैं, प्रभु को हम ना कर रहे हैं कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम। अगर हम नहीं करते हैं प्रभु की शिक्षाओं पर, अगर हम नहीं चलते हैं, तो मैं क्या बताती हूँ भगवान को कि आप जो कहते हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, जबकि मुझे करके दिखाना है कि जो प्रभु कहते हैं वो पॉसिबल है और उसमें कल्याण है, उसमें खुशियां हैं, उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें सब कुछ है। ये सबूत मुझे देना है ना प्रभु का, तब तो बात बनती है कि हम प्रभु के बन गए। इसलिए प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप की हर बात में कल्याण है। ये समझ जो है ना, निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी प्रभु की शिक्षाओं में संशय नहीं करना है। श्रीमत को यथार्थ रीति से समझना है, एक्यूरेसी से समझना है। कि श्रीमत अगर मिल रही है ना कि अम्मा मरे तो हलवा खाना है, इस श्रीमत को एक्यूरेसी से समझना है। क्या है ये हलवा और क्यों खाना है, यथार्थ रीति समझना है। कि उस समय वो जो सोल ने बॉडी छोड़ी ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु के महावाक्यों की। भल 1 घंटा लेट क्यों न पहुंचे हम उस जगह पर, लेकिन सबसे पहले मुरली, सबसे पहले प्रभु के महावाक्य, सबसे पहले वो महावाक्य उस आत्मा को समर्पित कि लो सुनो प्रभु का ज्ञान, क्योंकि उस समय वो ज्यादा कैच करेगी। आकारी शरीर में आत्मा ज्यादा कैच करेगी प्रभु की बातों को। तब कहेंगे कि हाँ, मैंने उसे मुक्त होने में, उसे प्रभु से कुछ सेवा करी है। खाली जाकर भीड़ में खड़े होकर और मुरली को मिस करके और दुनिया जो बातें कर रही है उनकी बातें सुनकर सुनाकर मैंने फिर क्या किया? मैंने तो वही किया ना जो दुनिया ने किया। जो प्रभु ने कहा वो तो मैंने किया ही नहीं। तो हर श्रीमत जो प्रभु की मिलती है, तीसरे दे के सभी संबंधों को भूल, वजह है भैया
क्योंकि देह समझते हैं तो देह की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, देह के संबंधियों को याद करते हैं तो फिर हम उनकी कमजोरियों से जुड़ जाते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर अगर हम प्रभु को याद करते हैं तो अपना भी कल्याण करते हैं, तो संबंधियों का भी कल्याण करते हैं, तो कौन सी चीज अच्छी है उसको समझना है। प्रभु कहते हैं श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है और फिर उसको अमल में लाना है। आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि यहां तक मुझे पहुंचना है स्मृति स्वरूप। तो आत्म अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। फिर आत्मा कैसी होती है? सतुगुणी। फिर मेरे व्यवहार में 7 गुण होने चाहिए, शांत, पवित्र, सुख स्वरूप, कोई प्रश्न नहीं किसी से भी। तो आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का, मेरे मीठे मीठे बाबा बोलते हैं, ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए हमें साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। हर सोल ने अपना रिकॉर्डिंग कर रखी है और हर सोल उस रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर एक्ट कर रहे हैं। इस बात को मुझे समझना है, साक्षी होकर देखना है, प्लस सिर्फ देखना नहीं है लेकिन अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर उसको स्मृति भी दिलानी है। इधर से मेरा श्रेष्ठ कर्मा होना चाहिए, श्रेष्ठ सोच होनी चाहिए, श्रेष्ठ बोल होने चाहिए। बाकी वो जो अभी कर रहा है उसका प्रभाव मेरे पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर मैं नॉलेजफुल हूँ कि वो आत्मा इस समय ऐसा क्यों कर रही है, मालूम है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और इधर से जो स्मृतियों का तिलक लगाना ना, उसकी स्मृति उसको दिलानी है, तब कहेंगे साक्षी हो। इसलिए साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और अंत में मुझे आत्म अभिमानी बनना है। ड्रामा में हर एक्टर जो है उसका अनादि पाठ है, इसलिए मुझे साक्षी होकर उसको देखना है, उसके प्रभाव में नहीं आकर मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर उसको भी उसकी स्वस्थिति की स्मृति दिलानी है, क्योंकि मेरे स्थित रहने से मैं दूसरों को स्थित करवा सकती हूँ। समझ मिल रही है मुझे। अब वरदाता परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान, जो हमारे पुरुषार्थ को सहज करता है। वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेफ्टी की लकीर है ना, जो प्रभु मर्यादाएं बना देते हैं ना, ईश्वरीय, वो सबको निमंत्रण देते कि आ जाओ मेरे संसार में। ये संगम युगी संसार जो है ईश्वरीय संसार है, इसके अंदर रहने की समझ देते हैं। इस संसार के अंदर ईश्वरीय कायदे चलते हैं, इसके अंदर वही रहते हैं जो अपने को आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं, वो इसमें आ सकते हैं। जब जब हम देह समझते हैं तब तब हम बाहर होते हैं, और तब तब हम भूले करते हैं, और तब तब अपने भूलों की सजा खाकर उसके लिए जिम्मेवार होते। प्रभु मदद नहीं करेंगे। जो इसके अंदर रहते हैं, सेफ्टी की लकीर के अंदर रहते हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं में चलते हैं, वो सेफ है। तो प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सदा सेफ्टी के लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत बनो। परमात्मा की छत्र छाया में रहो और अनुभव करो ना। जब हम सेफ्टी की लकीर के अंदर रहेंगे ना, तो हम अनुभव करेंगे कि परमात्मा की छत्र छाया में है हम। माया अंदर आ नहीं सकती है, माया बाहर ही है। सेफ्टी की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती है, क्योंकि वह हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं, वहां हम आत्मा के स्वधर्म को यूज कर रहे हैं। माया क्या करती है? स्वधर्म के विपरीत हमको कार्य कराती है।
तो विपरीत नहीं करना है। माया कहती है कमी कमजोरियों को यूज करो। श्रीमत कहती है 7 गुणों की विशेषताओं को यूज करो। तो अगर मैं अंदर रहती हूँ, सेफ्टी की लकीर के अंदर में रहती हूँ और सोल कॉन्शियस होकर पाठ बजाती हूँ, तो मैं अनुभव करूंगी कि प्रभु की मेरे को छत्र छाया मिली हुई है और माया को जीत लेंगे। लेकिन जब जब मैं ये सेफ्टी की लकीर को क्रॉस करती हूँ, तब तब मैं अपने को देह समझती हूँ। देह समझते कमी कमजोरियां मेरे पर हावी होती हैं और फिर हम माया से हार खा लेते हैं। प्रभु बोले बाप और आप, यही तो सेफ्टी की लकीर है, इसके अंदर और कोई नहीं होना चाहिए। बाप और आप, यही तो सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर ही तो परमात्म छत्र छाया है। इसमें रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं बाहर हूं, इसलिए कर रहा है। क्यों समझ रहे हो देह? क्यों समझ रहे हो? क्यों यूज कर रहे हो कमी कमजोरियां? आत्मा हूं, परमात्मा की हूं, स्मृति में रहो। ये लकीर के अंदर रहो, यही तो परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होते हैं? ये सारे शब्द अविद्या, मालूम नहीं क्या है ये चीज। प्रभु की छत्र छाया या सेफ्टी की लकीर के अंदर रहना मतलब प्रभु के डायरेक्शन पर चलना। प्रभु के डायरेक्शन पर चलने से प्रभु कहते मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रभु के डायरेक्शन पर चलने से रुकावटें नहीं होती हैं, विघ्न कोई नहीं होता है। इन शब्दों से ही अविद्या हो जाती है। ये है क्या शब्द? ये भी बुद्धि में नहीं रहते। रुकावट होती तब है जब हम देह समझते हैं। विघ्न आते कब है? जब देह समझते हैं। जब आत्मा समझते हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, एकदम मंजिल स्मूथ है एकदम। क्योंकि बाबा ने बोला है विघ्न भी आएंगे, रुकावट भी आएंगे। आपको क्या करना है? स्वस्थिति में स्थित रहना है, शांत रहना है, याद में रहना है। थोड़ी देर में विघ्न अपने आप साइड हो जाएंगे, रुकावटें अपने आप हट जाएंगी। तो इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी, सदा फिर सेफ रहेंगे और बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और यही सबसे तीव्र गति में जाने का और माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। बाप और आप, सेफ्टी की लकीर। प्रभु कहते हैं यही सबसे इजी और यही सबसे तीव्र गति में जाने का और माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। सेफ्टी की लकीर के अंदर रहो, सबसे इजी पुरुषार्थ है, प्रभु कहते हैं। और आराम से माया को जीत लेंगे। माया अंदर आएगी नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का लोभ आएगा ही नहीं। प्रभु की छत्र छाया के अंदर है, प्रभु के साथ है। तो इन सारी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं जब हम प्रभु के साथ होते हैं। तो यही सबसे प्रभु कहते हैं सहज, इजी और सबसे तीव्र गति में जाने का, माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। तो वरदान को साथ रखेंगे, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर बाप और आप, दूसरा न कोई। तो सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले अनुभव करेंगे, जैसे परमात्मा ने छत्र छाया दे रखी है।
अनुभूति भी तो कराते हैं ना प्रभु, अगर हम उनका कहना मानते हैं तो फिर मायाचीत बनने का वरदान मिल जाता है। प्रभु को छोड़ने से माया पकड़ती है। स्लोगन: दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार तो आ ही नहीं सकता। दिव्य गुणों है ना, 36 गुण जो है वो दिव्य गुण है, डिवाइन क्वालिटीज। तो डिवाइन क्वालिटीज की सर्व अलंकारों से, विशेषताओं से सजे सजाए रहो तो प्रभु कहते हैं घमंड आ ही नहीं सकता। वो प्रभु की जो विशेषताएं हैं, जो प्रभु दिव्यता की विशेषता हम आत्माओं को सिखाते हैं ना, उसमें देह का अभिमान समाप्त हो जाता है। देह का जो अहंकार होता है, घमंड होता है ना, वो आ नहीं सकता। तो दिव्य गुणों के जितने भी अलंकार हैं, प्रभु कहते उससे सदा सजे सजाए रहो, मतलब उसको यूज करो, तब तो श्रृंगार होगा ना। यूज नहीं करेंगे तो श्रृंगार तो नहीं। ऐसे ही मैंने दिव्य गुण 36 गुण अगर मैंने कहीं पर नोट्स बनाकर रख दिए हैं और मैं बोलूं कि बस मेरे को सारे डिवाइन क्वालिटीज आ गया, तो वो तो रट कर बैठे रहो, थोड़ी कुछ होता, उससे श्रृंगार थोड़ी हो रहा है। दिव्य गुणों से श्रृंगार होता ही तब है जब मैं उन गुणों को यूज करती हूँ। और किसके प्रति यूज करना है? व्यवहार में यूज करना है, सबके प्रति यूज करना है। जब हम सबके प्रति उसको यूज करते हैं, माना मैं श्रृंगार कर रही हूँ अपना, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, 30 बार करेंगे, है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं 5-6 महीने, है ना, 5-6 महीने लगातार अगर मैं डिवाइन क्वालिटीज को यूज करती हूँ। अब देखो, अब ध्यान रखना है भाई, जब डिविनिटी यूज करनी है ना, तो ऑपोजिशन बहुत होने वाला है। वही ऑपोजिशन ही तो मुझे बताता है कि मेरे अंदर डिविनिटी है कि नहीं। तो वो ऑपोजिशन से प्रभु कहते घबराना नहीं है। माया से मुझे घबराना थोड़ी है। मुझे समझ में आ गया कि माया कमी कमजोरियों को बोलते हैं, माया दे अभिमान को बोलते हैं। मुझे उसको यूज नहीं करना। यूज नहीं करेंगे तो फिर हम जीत गए माया को। यही विधि है। हिंसा नहीं सिखाते ना प्रभु, अहिंसक विधि से जितनी भी हिंसाओं को मैंने धारण किया है उससे मुक्त कराते हैं। तो दिव्य गुणों के सारे अलंकारों से सजे सजाए रहो, मतलब यूज करते रहो उसको, तो अहंकार घमंड आ ही नहीं सकता ना। प्रभु कितना हम्बल बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं, उदार चित्त बनाते हैं, हर्षित मुख बनाते हैं, गुणग्राही बनाते हैं, शालीनता सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं ना, सारा अहंकार ही खत्म हो जाता है। दिव्य गुणधारी आत्मा आत्म अभिमानी बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है। तो फिर अहंकार सारा खत्म हो जाता है, देह का अभिमान सारा खत्म हो जाता है। ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, सभी दादियों का धन्यवाद, बाप समान बनने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा में हम सदा रहें, जो प्रभु कहे वही करें। तो बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी, और बृहस्पति दशा जब हम पर है तो सारे ग्रह जो है वो बिल्कुल शांत है। सारे नवग्रहों को भी धन्यवाद, ड्रामा को, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, और यमदूत को धन्यवाद। ये लोग सब हमें अच्छा बनाने के निमित्त हैं, इसलिए इनका धन्यवाद करना। ये ना हो तो हमें पता ही नहीं चले। द्वापर युग, कलयुग की करोड़ों की आबादी, सबका धन्यवाद, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। सबका बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद,
अन्य जितनी भी सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध होती हैं, जो भी आत्माएं इसमें दिन रात लगी हुई हैं, उन सभी आत्माओं के लिए धन्यवाद। और तहे दिल से मना दुआएं कि हर आत्मा जो है वो प्रभु से जुड़े, उसको सुकून मिले, उसको राहत मिले, उसे जो चाहिए उसे प्रभु से मिले। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और फिर आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति।